भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से आपको जवाब दे दिया जाएगा। भक्तों आज का हमारा विषय है कि अगर आपके घर में ये चीज़ें हैं तो पूजा पाठ का कोई भी फल आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगा। अगर ये चीज़ें आपके घर में हैं तो किसी भी पूजा पाठ का कोई फल आपको प्राप्त होने वाला नहीं। अब कौन सी चीज़ें, तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली। जो लोग अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उनको ये वीडियो बहुत ही जो है तो ज्ञानवर्धक हो सकता है। उनके लिए कुछ जानना चाहिए कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो क्या हमारा पूजा पाठ फलित हो रहा है, साधना हमारी भगवान तक जा रही है, जो हम भोग बलि दे रहे हैं तो भगवान को प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही। यह चीज़ जानने के लिए आप वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें, तभी चीज़ें आपके समझ में आएगी। भक्तों जब कोई आप पूजा पाठ करते हैं, आप अनुष्ठान करते हैं या कि गुरु मंत्र आप प्राप्त करते हैं गुरु से, जैसे दीक्षा लेते हैं, तो गुरु आपको कोई भी पूजा पाठ करने के लिए दे देता है कि आप ये पूजा पाठ आप करें, दीक्षा देता है, गुरु मंत्र आपको दे देते हैं, नियम विधि बता देते हैं कि आप यह मंत्र जो है जप करें। आप घर आके वह मंत्र जो है जप करने लगते हैं और निरंतर जप करते हैं, लगन से जप करते हैं। लेकिन अगर कुछ चीज़ें जैसे कहीं से आपको प्रेत लगा हुआ है, आपके घर में लग गया है, कहीं से आने जाने में रास्ते से कहीं प्रेत आपको लग गया है, कोई शक्ति निगेटिव एनर्जी आपको जो है आपके साथ आपके घर में आ गई है, तो जो भी पूजा पाठ आप कर रहे हैं उसका कोई भी फल आपको प्राप्त होने वाला नहीं। कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं तो वह फल आपको प्राप्त नहीं होगा। जो भी आप भोग देंगे वह निगेटिव एनर्जी खा जाएगी। आप कितना भी जो है गुरु मंत्र का जप कर लीजिए, कितना भी आप जो है तो किसी भी इष्ट को भोग दे दीजिए, रोज़ हवन करिए, लेकिन कोई भी चीज़ आपको फलित नहीं होगी, क्योंकि वह आपके घर में मलिन चीज़ है जो आपका पूजा पाठ भोग सब खा रही है। अगर आपको कोई लगी हुई चीज़ है, कहीं चौक चौराहे से कोई प्रेत लग गया है, कोई जो है तो मसान लग गया है, कोई जो है तो कोई निगेटिव एनर्जी कोई भी हो, कई कोटि के होते हैं भूत प्रेत, अगर कोई भी लग जाता है, कोई भी गंदी शक्ति लग जाती है तो वह आपके घर में वास करके, क्योंकि आपके शरीर में अगर लगी हुई है तो गुरु आपका कितना भी आपको दे दे पूजा पाठ करने के लिए, नियम बता दे, नियम संयम सब करेंगे, आपको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है, क्योंकि वह चीज़ आपकी सारी चीज़ें खा रही। या कि दूसरी चीज़, आपके घर में पहले से कोई प्रेत बाधा है, प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति है आपके घर में, उसको सवारी आती है या कि उसको परेशानी बनी रहती है, आप जो है गुरु मंत्र लेके, गुरु से दीक्षा लेकर के मंत्र आप जप करने लगते हैं। भाई जो लोग पूजा पाठ साधारण करते हैं, उनका अगर पूजा पाठ नहीं लगती, उनको कोई फल प्राप्त नहीं होता, तो फिर वह दीक्षा प्राप्त करते हैं। बहुत लोग बता देते हैं कि आप गुरु बना लीजिए, गुरु आपका सब देख करके आपके सारी घर की चीज़ें ख़त्म कर देगा और आपको जो है मंत्र वगैरह दे देगा, नियम बता देगा, तो आपको पूजा पाठ फलित होगी। लेकिन गुरु बनाने के बाद भी आपको कई चीज़ें प्राप्त नहीं हो पाती, पूजा पाठ आपको बिल्कुल नहीं लगती, फलित आपकी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि आपके घर में पहले से प्रेत बैठा हुआ है। जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं उसका फल पूरा वो प्राप्त कर रहा है। आपके घर में जब तक मलिनता होगी, निगेटिव विचार होगी, निगेटिव एनर्जी होगी, तो कोई भी पूजा पाठ आपको नहीं लगेगी। आप चाहे लाख कर डालिए, 10-10 साल से लोग अनुष्ठान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन घर में परेशानी बनी हुई, सवारियां घर में आ रही लोगों को, क्योंकि वह चीज़ें घर से नहीं जा रही। उनका जब तक जो है नियम विधि विधान से उनको हटाया नहीं जाएगा, उनको साफ नहीं किया जाएगा, तो नहीं जाने वाली। इसलिए देखिए, जब कोई योग्य गुरु होता है, जब आप उससे दीक्षा प्राप्त करते हैं और अपनी कंडीशन बताते हैं, तो आपके घर के बारे में देखिए, गुरु तो गुरु होता है, वह सब कुछ आपके घर के बारे में देख लेता है। देखने के बाद सबसे पहले वह क्या करता है कि आपके घर में जो भी बुरी चीज़ें हैं, भूत प्रेत वगैरह, उनको सबको हटाता है। पहले आपका घर पूरा क्लीन करता, साफ करता, मलिनता हटाता, उसके बाद आपको कोई भी मंत्र देता है, कोई भी जो है जप देता है। उसके बाद अगर आप उस मंत्र को जप को करते हैं तो आपको पूरा फल उसका प्राप्त होता है। लेकिन अगर आपके घर में भूत प्रेत पिशाच वगैरह हैं, या कि आपके कुल देवी कुल देवता नाराज़ हैं कि पितृ नाराज़ हैं। तीसरी चीज़ ये भी है कि अगर आपके कुल देवी कुल देवता पितृ
आपके तीनों बंधन में हैं या कि नाराज हैं, तो भी आपको कोई भी फल प्राप्त होने वाला नहीं। चाहे गुरु आपका लाख आपको नियम बता दे, दीक्षा दे दे, मंत्र दे दे, गुरु मंत्र भी फलित नहीं होगा। क्योंकि घर के हमारे कुल देवी कुल देवता पितृ, इनके मर्जी के बिना घर में कोई भी जाप, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी आप हवन कर ले, जब तक ये खुश नहीं होंगे, जब तक इनका भोग प्रसाद नहीं दिया जाएगा, तब तक ये उस चीज़ को संपन्न नहीं होने देंगे। क्योंकि पूरे घर में इन्हीं का अधिकार होता है, कुल देवी कुल देवताओं का और पितरों का। तो सबसे पहले गुरु को ये देखना चाहिए कि घर में जो भी मलिनता है, कुल देवी कुल देवता और पितृ बंधन में है, या कि अगर खुले भी हैं तो खुश हैं कि नहीं आपसे, कोई पूजा पाठ तो उनकी बाकी नहीं रह गई। तो गुरु जो होता है योग, तो आपको पहले बताता है कि आप कुल देवी कुल देवताओं को मनाइए, उसके बाद आप दीक्षा लीजिए, मंत्र प्राप्त करिए और आप जप करिए। उस जप को जब आप निरंतर करते हैं तो आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा होता है, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। देखिए, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अगर गुरु अच्छा होता है तो गुरु ही वह माध्यम है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, और भगवान से मिलाने का कार्य गुरु ही करता है। गुरु के बिना अध्यात्म में आगे बढ़ पाना बिल्कुल संभव नहीं। गुरु ही आपको भगवान तक ले जाएगा, और भगवान के दर्शन कराने की क्षमता है तो सिर्फ गुरु में। इसलिए भगवान ने भी गुरु को सबसे बड़ा महत्व दिया है। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सबसे पहले गुरु को आप प्रणाम करिए, उसके बाद मैं हूँ। भगवान ने स्वयं कहा गुरु आपके सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि हमारे तक अगर किसी को जोड़ता है तो सिर्फ गुरु जोड़ता है, भगवान ने खुद कहा। इसलिए योग्य गुरु जब होता है तो आपको जो है तो आपके घर की सारी मलिनता, सारे कुल देवी देवता पितृ साफ करके ही आपको कोई भी भक्ति पूजा पाठ देता है। और अगर आपके घर में सारी चीज़ें निगेटिव एनर्जी भरी है, भूत प्रेत भरे हैं, काफ़ी चीज़ें भरी हुई हैं, कुल देवी कुल देवता बंधन में है या कि नाराज हैं, तो आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। पूरा जीवन गुजार दीजिए, आप परेशान ही रहेंगे, कोई भी आपका उपाय कोई नहीं कर सकता जब तक आपका घर ठीक नहीं होगा। आप कितना भी नियम कर लीजिए, कितना भी संयम कर लीजिए, कितना भी आप कुछ कर लीजिए, कितना भी भोग बलि दे दीजिए, हवन रोज कर लीजिए, कुछ भी आपको नहीं लगेगा। सब भूत प्रेत निगेटिव एनर्जी खा लेंगे। इसलिए जब भी आप गुरु वगैरह बनाएं, पूजा पाठ करें, तो आप पहले घर को क्लीन करवाइए, पहले घर अपना बढ़िया स्वच्छ करवाइए, मलिनता हटवाइए, भूत प्रेत हटवाइए, उसके बाद ही करिए, तो पूरा आपको फल प्राप्त होगा। और जो है तो पूजा पाठ का फल व्यर्थ नहीं जाएगा। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता।